नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो मेरे भाई लोग। और आज का जो मेरा कंटेंट और टॉपिक है उसके रिगार्डिंग मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मुझे मैथिली बोलनी नहीं आती है। मैं बिहार मिथिलांचल क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मुझे मैथिली बहुत अच्छी बोलनी भी आती है और बहुत बेहतर तरीके से मैं समझता भी हूं। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मैथिली ना बोल करके हिंदी में क्यों बात कर रहा हूं आप लोगों से। मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को भी समझ आ सके जिनको मैथिली समझ में नहीं आता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैथिली नहीं बोल रहा हूँ, अपनी भाषा का इस्तेमाल ना करके राष्ट्रीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ताकि हर किसी को मेरी भाषा समझ में आ सके, इसलिए मैं इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये था पहला कंटेंट जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं दूसरी बात आप लोगों को बताने के लिए आया हुआ हूँ। दूसरा पॉइंट हमारा ये था सर कि हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में वोटिंग होता है, जिसे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, वो करवाते हैं। मैं आज उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो वोट में जीतते हैं या जिसको ज़्यादा बहुमत मिलता है वो सरकार बनाती है या वो आपके अच्छे बुरे का ख्याल रखता है? तो मैं ये पर्सनल ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग गलत सोचते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे देश की जो संविधान है और जो शासन प्रशासन जो भी है, व्यवस्था है, वो गिनती के आधार पे चलता है। यानी कि सारे गिनती का खेल होता है। चाहे आप कोई भी प्रधानमंत्री का चुनाव ले लीजिए या राष्ट्रपति का चुनाव ले लीजिए या मुख्यमंत्री का, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जिस सभा का भी आप चुनाव समझते होंगे, आप उसको समझ लीजिए। होता क्या है, आप लोगों ने गठबंधन देखा होगा। जैसे कि आप बिहार की बात कर रहे हैं, सबसे छोटी पार्टी है नीतीश कुमार जी की पार्टी, जिसे जेडीयू कहा जाता है। सबसे बड़ी पार्टी अगर किसी को कह सकते हैं तो आरजेडी को कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुमत और सबसे ज़्यादा विधायक उनके पास है। दूसरे नंबर की पार्टी हमारे जो राष्ट्रीय पार्टी भी कह सकते हैं, अभी सरकार भी है उनकी केंद्र में, बीजेपी जी की पार्टी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किसी पर्टिकुलर नाम लेके मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ आज। तो बीजेपी की सरकार है, अधिकतर जगहों पे केंद्र में भी है और बहुत सारे राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है अभी प्रेजेंट में। ये सब गिनती का खेल होता है सर, और कुछ नहीं होता। नहीं तो सबसे छोटी पार्टी होने के बाद भी वो मुख्यमंत्री नहीं होते बात है, लेकिन वो हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग आपसी भाईचारा बिगाड़ लेते हैं। किसी पार्टी, पॉलिटिक्स या किसी नेता के समर्थन के लिए हम अपना जो भाईचारा होता है ना, हम उसे ख़राब कर लेते हैं। हम लोग ये हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। यानी कि हमने कुछ नया नहीं किया है, हम वही चीज़ें दोहरा रहे हैं जो पहले। जो मेन टॉपिक था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे देश में जब भी वोटिंग होता है, तो इस बार का भी जो बिहार का आंकड़ा है, प्रेजेंट में जो चुनाव हुआ है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि 60 से 62% या 65% वोटिंग हुआ है। चलिए मैं 60% को पकड़ के चलता हूँ कि 60% वोटिंग हुआ है। इससे एक चीज़ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 100 में से सिर्फ 60 लोगों ने वोट किया। उस 60 आदमी के वोट को आप बांट दीजिए अलग अलग पार्टियों में। उसके बाद उन पार्टियों ने गठबंधन करके सरकार बना ली। तो कॉमन सी बात है कि 50% से थोड़ा कम, यानी कि 40% लोगों ने अपने जगह को अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, या जो भी है एग्जेक्ट्रा XYZ जो भी है दुनियादारी, उसके लिए उन्होंने सोचा ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग मिले जिनसे मैंने ये कहा था कि भाई साहब आप वोट क्यों नहीं करते हैं, आप वोट करने क्यों नहीं गए? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भैया वोट करके पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए ना काम करना पड़ता है, वोट कुछ नहीं होता। मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वोट करना बहुत ज़रूरी होता है। वोट एक ऐसी चीज़ होती है जो फैसला करवाता है कि आपके बेहतर भविष्य की सोच कौन रख रहा है और आप उनमें से कितने लोगों को पहचान पा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, लेकिन इसे हर आदमी ना तो मानेगा और ना ही मानते हैं। लेकिन एक चीज़ आप डिसाइड करके देखिए कि 50-60 आदमियों में से डिसीजन ये कर लिया गया कि कौन इस
देश को और या कौन इस राज्य को बेहतर चलाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के दिमाग की मानसिकता क्या है। अब जो मैं सबसे बड़ा क्लेम कर रहा हूँ ना, जो ब्लेम कहते हैं, वो मैं चुनाव आयोग के ऊपर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में चुनाव आयोग का इलेक्शन करवाने से और जनप्रतिनिधि चुनवाने के अलावा उनका कोई और काम या कोई और रोल होता है, नहीं होता है। उनका यही काम है। तो उनका ये भी काम होना चाहिए कि देश में या राज्य में जितने % वोटर हैं ना, चलो मैं 100 नहीं कहता, लेकिन 95% लोगों का वोटिंग होना चाहिए। यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन 95 आदमियों में से ये डिसाइड किया जाएगा कि कितने 50% लोगों ने सरकार चुनी है, ताकि बाद में ये जो भारत बंद होता है और चक्का जाम होता है, रेल रोक दिए जाते हैं, लोगों के रोज़गार रोक दिए जाते हैं। जो लोग, आप एक बार सोच के देखिए, जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, जो अपने ऑफिस जाते हैं आते हैं, जब भारत बंद का ऐलान किया जाता है या जाम लगाया जाता है तो उनको कितनी परेशानी होती होगी। पहला तो उन्हें अपने टाइम से अपना शेड्यूल बदलना होता है कि भाई जल्दी जाएंगे तो शायद क्या पता पहुंच पाएंगे। अगर वो पहुंच भी गया तो उनके जो ऑनर होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, वो उनके साथ गलत बिहेवियर करते हैं कि तुम इतने देर तक कहाँ थे। भाई साहब, उन्हें पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग भी चाहते हो कि जब भी कहीं की भी सरकार बने तो कम से कम 95% आदमी वोट करे, और उस 95% आदमी में से 50% आदमी ये डिसाइड करे, 50% से ज़्यादा, ताकि बहुमत बन सके, वो डिसाइड करे कि आपके बेहतर भविष्य की सोच कौन रखता है। बाकी मेरे पास और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैं देखता हूँ, सुनता हूँ,